नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पंकज जोशी और आज एक बौद्धिक चर्चा हम करना चाहेंगे। आजकल जो भी समाचारों में दो एजेंसियों का बड़ा विशेष नाम चल रहा है, एक तो ईडी और दूसरी एनआईए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनआईए के ऊपर। पूरा नाम इसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहा और विशेष है ये टेरर मॉड्यूल को जांच करने वाली एक एजेंसी है। और एनआईए का गठन यूँ तो यूपीए की गवर्नमेंट ने 2008 में की। जो 2008 में एनआईए एक्ट हमारी संसद में आया था। मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इसको गवर्नमेंट लेके आई थी। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, यूपीए ने इसको पूरी तरह से शक्तियां, पावर नहीं दी थी। और उस केस में जब अमेरिका के जो एक तरह से जो नागरिक थे, डेविड हेडली, जिनका नाम भी उस समय आया हुआ था सामने, और उस समय के जो आईजी थे लोकनाथ बेहरा, वो उस पर जांच भी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने गवाही एसआईटी के साथ जो होने वाली थी उसको साझा करने से भी माननीय उस समय गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ इस तरह से आदेश आया था कि वो भी आगे वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी। नई गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की आई, उसके बाद 2014 में इसको पैनापन आया और उन्होंने इसका स्थायी मुख्यालय 2015 में जाके इसका बना। और अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको काफ़ी तेज़ी दी है। इसमें संशोधन भी किया है। 2019 में भी जो संशोधन होके आया है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनकी संख्या 9 से बढ़ाकर आज 18 हो चुकी है। और गृह मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि हम हर राज्य में 2024 तक इसका एक एक कार्यालय ओपन करेंगे। हाल फिलहाल में ये एनआईए इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि लगभग जुलाई के महीने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बिहार में एक चुनावी रैली थी और उसमें जो पूर्व में एक आतंकवादी समूह था सिमी, जो कि जिसको पर बैन लगाया था, और आज उस सिमी का ही एक नए रूप में हमारे सामने एक पीएफआई नाम का एक नया आतंकवादी समूह जो है वो जिसको कहा जाता है, वो सामने आया, जिस पे आज भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और ये सामने आया कि वो वहाँ के जो बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमज़ोर मुस्लिम नौजवान युवक थे, उनको वो धर्म के नाम पे बरगलाकर और पिछले 15-20 दिन से मोदी जी पे हमला करने के लिए एक 15 दिन की एक ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जब उस पर एनआईए ने और वहाँ के लोकल आईबी ने और बिहार पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि वो जो है कई जिलों में वो एक फैला हुआ संगठन था, और यहाँ तक कि उनके लिए फंडिंग जो है वो विदेशों से आ रही थी। अब जब एनआईए में हमने देखा कि जब संशोधन हुआ है तो अब देश, भारत ही नहीं देश विदेश में भी अगर कोई आतंकी योजनाएं बनाई जा रही हैं तो आज एनआईए इस कदर सक्षम है कि वो उस पर भी संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकती है। और इसीलिए आज के समय में जैसे हम देख रहे हैं जो नया क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथी समूह और वाम चरमपंथी, लेफ्टिस्ट चरमपंथी तो भारत में प्रेजेंस उनकी है, वो तो दिखती ही है। लेकिन जो खालिस्तानी समूह हैं जो ज़्यादातर कनाडा या कहीं बाहर होते हैं, अमेरिका में होते हैं, तो जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, आज एनआईए इस एनआईए के ऑफिसर्स और एनआईए इस कदर में सक्षम है कि वो उन पर भी संज्ञान लेके आगे कार्रवाई कर सकते हैं। हम इसमें बदलाव के रूप में हम देखते हैं आतंकवादियों की चुनौती जो है, आतंकी चुनौती है, जो हमला जो होता है उसको तो है ही है। इसके अलावा, इस हमले के अलावा इसमें जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीले के जो कारोबार की हैं, चाहे, और इसके अलावा चाहे हवाला का लेन देन होता है, हथियारों की कोई तस्करी होती है, और हमारी जो जाली मुद्राएं हैं या जो भी फंडिंग होती है इस तरह के टेरर मामले में, इन सभी मामलों को आज एनआईए देख रही है। और जहाँ तक इसकी ये देखें कि एजेंसी ने कितना अच्छा काम किया है, तो लगभग 115 मुकदमे आज तक इस एजेंसी ने लगभग करे हैं, और जिसमें कि 108 में सज़ा जो है वो हो चुकी है। तो इसी से पता चलता है ये कितना अच्छा है। और
एनआईए की जब देखते हैं कि इन्होंने ठाणे जो मुंबरेश्वर मंदिर था उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी सफलता पाई थी, जिसमें कि मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाने की तैयारी हो रही थी और वहाँ से 10 से 15 उस समय आतंकी गिरफ्तार हुए थे और उससे पता चला था कि उनके प्रमुख मंदिर और भारत के कई बड़े नेता उन आतंकवादी समूह के निशाने पर थे। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आज के समय में आईएस जो मॉड्यूल है वो भी भारत में काफ़ी सक्रिय हो चुका है और इस आईएस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि आपके आसपास रहने वाले, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, या कोई भी आपके साथ आस पड़ोस में कोई व्यापारी हो, वो एक स्लीपर सेल के तौर पे आईएस के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उसकी भी जांच करना और फिर उसके बाद देखना, तो ये एनआईए की एक विशेष कार्य कुशलता है और हम चाहते हैं कि ये और मजबूती से ये काम करे। और ये तो रही आज एक एनआईए के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। अगर इसके बारे में यदि कोई और आपके कोई सुझाव हों तो वो आप मुझे कमेंट के रूप में बताएं और अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में ज़रूर लेके आएँ। जय हिंद, जय भारत।